नमस्कार साथियों। अर्थ की पाठशाला में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। अर्थ की पाठशाला की जो सीरीज है लगातार चल रही है। पिछले कुछ सीरीज में हमने मेंस के कुछ टॉपिक्स लिए जिस पे बात किए हैं। आज की क्लास में मैं बहुत बेसिक टॉपिक्स लेके आया हूं। और वो टॉपिक क्या है? आपने बहुत से टर्म्स सुने होंगे जिनको लेकर के थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। जैसे बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है, इंडस्ट्री किसे कहते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जिनको आज मैं क्लैरिफाई करूंगा आपके सामने और हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बहुत बेसिक अंदाज के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज की अर्थ की पाठशाला। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि मैं आज के टर्मिनोलॉजी को शुरू करूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहले इसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका सिंपल परिभाषा है, ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन, वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पे वस्तुओं और सेवाओं का पी प्रोडक्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, सी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आई ये किया जाता है। प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन की हिंदी होती है, और ये वितरण होगा। कंजम्पशन यानी उपभोग, और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। हालांकि ये भी वर्ड अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जा सकते हैं। उत्पादन को बताऊं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु के मूल्य में वर्धन किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी प्रक्रिया है, किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्शन हुआ, उसको प्रोडक्शन एंड से कंजम्पशन एंड तक लेके जाना डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। उपभोग किसे कहते हैं? कंजम्पशन। कंजम्पशन इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। उपभोग एक प्रकार का खर्च है, आप कुछ भी खरीद रहे हो, विच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन, जो आपको संतुष्टि देता है। कुछ भी मन किया खाने का, आपको, आप गए, पैसा दिए, उसको खाए, संतुष्टि मिली, उपभोग किया आपने। आप फोन यूज कर रहे हैं, मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, इसको मैंने खरीदा है, अब मैं इसे यहां यूज कर रहा हूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। उपभोग एक ऐसा खर्च है जिससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। निवेश किसे कहते हैं? निवेश भी खर्च है। ध्यान दीजिएगा, उपभोग और निवेश में, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा अंतर है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा खर्च है जिससे प्रॉफिट पाने के चांसेस होते हैं। निवेश एक ऐसा खर्च है जिससे लाभ मिलने के आसार होते हैं, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। किसी कंट्री के अंदर उत्पादन के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो उससे प्रॉफिट मिलने के चांसेस होते हैं। चलिए, ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपसे बता दिया, उत्पादन क्या है, वितरण क्या है, उपभोग क्या है, निवेश क्या है, और इन्हें ही कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाएं। यहीं से इंडस्ट्री कॉमर्स जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं। किसी अर्थव्यवस्था के अंदर यही आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, उपभोग और उनसे संबंधित निवेश किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं? तो अब हमें इसके साथ साथ जानना होगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसे कहते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं। एक उदाहरण से समझाता हूं। अगर आप होटल में खाना बना रहे हैं तो आप वहां से पैसा कमाना चाहते हैं, आपने होटल खोल रखा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, आर्थिक क्रिया है। और अगर आप घर में खाना बना रहे हैं, अपने घर वालों को सर्व कर रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। बात समझ पाए? यानी गैर आर्थिक, यानी ऐसी आर्थिक क्रिया, ऐसी क्रियाएं जो पैसे के लिए की जाती हैं, लाभ कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। जहां पैसा पे नहीं करना है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगी। जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करूं, रेस्टोरेंट को ही ले लीजिए। आप गए, वहां खाना खाए, आपको एक सेवा देगा, उसके लिए पे किया आपने। लेकिन नॉन इकोनॉमिक सर्विस क्या है? घर में आप खाना खाए तो क्या मम्मी को आप पेमेंट करोगे?
वहां कोई आपको पे नहीं करना है। हालांकि खाना वहां भी बन रहा है, खाना घर पे भी बना हुआ है, लेकिन क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रिया। क्या ये समझ में आया आपको? तो अर्थव्यवस्था के अंदर यही 4 आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था आगे चलती है। ठीक है। अब आर्थिक क्रियाओं में भी क्या, एक उसका उदाहरण है बिजनेस एक्टिविटीज, यानी व्यवसायिक गतिविधियां, और यहीं से निकलेगा कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिफरेंस। ठीक है। तो फिलहाल आपको यहां एक बेसिक बात समझेगी। यहां हमने समझा अर्थव्यवस्था की परिभाषा। जैसे मैंने कहा, पहले इसको क्लैरिटी करते हैं। अर्थव्यवस्था वह ज्योग्राफिकल लोकेशन है, भौगोलिक क्षेत्र है, जहां गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा का उत्पादन, प्रोडक्शन इंग्लिश का, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, कंजम्पशन, उपभोग और उससे संबंधित इन्वेस्टमेंट किया जाता है। उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था। जैसे इंडिया की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था, यूएसए की इकोनॉमी, यूएसए की अर्थव्यवस्था। तो यूएसए, इंडिया, चाइना क्या एक ज्योग्राफिकल लोकेशन। वहां भी देखिए ध्यान से, उत्पादन हो रहा है किसी चीज का, वितरण हो रहा है, उपभोग हो रहा है और निवेश हो रहा है। क्लियर है बात? ये जहां किया जाता है वही कहते हैं क्या? अर्थव्यवस्था। और इसे ही ऐसी गतिविधियां जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। ऐसी गतिविधियां जिनसे पैसा नहीं मिलता है उसको गैर आर्थिक, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी उत्पादन का ही एक प्रक्रिया के तहत एक समग्र रूप से आता है बिजनेस एक्टिविटीज। किसी चीज को बनाना, उसको मार्केट में बेचना, वो एक साथ आता है बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है। तो चलिए थोड़ा समझते हैं बिजनेस एक्टिविटीज किसे कहते हैं। देखिए, व्यावसायिक गतिविधियां, व्यावसायिक गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है? किसी वस्तु के उत्पादन करना, उसे बाजार में बेचना, ये दोनों मिलकर कहलाती हैं बिजनेस एक्टिविटीज। ये क्लियर हो गया? बिजनेस क्या हो गया। अब इसके 2 पार्ट हैं। एक है इंडस्ट्री, इसे कहते हैं उद्योग। दूसरा है कॉमर्स, वाणिज्य। अब क्या है दोनों में अंतर? तो पहले इंडस्ट्री को समझते हैं। इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? जब किसी भी देश के अंदर या कहीं भी किसी चीज का उत्पादन, वस्तु या सेवा का उत्पादन, एक वर्ड है ट्रेड माइंडसेट, ट्रेड माइंडसेट से किया जाता है, वो उद्योग कहलाता है। इफ यू प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द माइंडसेट ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जैसे ये कपड़ा है, अगर मैं खुद अपने पहनने के लिए सिल रहा हूं, ये उद्योग नहीं है, लेकिन इसे बेचने के लिए ट्रेड माइंडसेट। अगर ये कपड़ा मैं सिल रहा हूं तो ये क्या है? उद्योग है। उद्योग की बहुत आसान परिभाषा समझ में आ गया। और इंडस्ट्री से ही एक शब्द निकलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब किसी देश के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर के उस देश के समाज को एग्रीकल्चर सोसाइटी से कन्वर्ट करके मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी में बदल देते हैं, यह प्रक्रिया इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाती है। जब किसी देश में रॉ मटेरियल्स को प्रॉपर तरीके से यूज करके एग्रीकल्चर इकोनॉमी को इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी विनिर्माण गतिविधियों में कन्वर्ट किया जाता है, यह प्रोसेस कहलाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी जब बड़ी मात्रा में देश के बहुत से लोग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग अभी बताऊंगा क्या होता है, विनिर्माण क्षेत्र में जुड़ जाते हैं, वही कहलाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सामान्य भाषा में कोई आपसे इंडस्ट्रियलाइजेशन पूछे, बहुत सारी इंडस्ट्री का लगना क्या है? औद्योगिकीकरण है। उद्योग कोई पूछे, समझा पाएंगे? किसी चीज का उत्पादन किस माइंडसेट के साथ किया जाए? ट्रेड माइंडसेट के साथ किया जाए, उसे कहते हैं इंडस्ट्री। अब चलिए देखिए इंडस्ट्री और कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंस क्या है। इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योग को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्सरी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अगर आपको याद हो, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या?
इसमें रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज के तहत। एग्रीकल्चर आपने प्राथमिक क्षेत्र समझा होगा। प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो सेकेंडरी सेक्टर उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। तो यानी खेती, उससे जुड़े हुए सारी गतिविधियां जैसे कच्चा माल का निकालना, खेती करना, एनिमल हस्बेंड्री से में आएगा। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब पशुपालन, और देखिए पशु के साथ हस्बेंड्री लगा हुआ है। यानी अगर लाइटर नोट में कहूं कि हस्बैंड वो पशु है जिसका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, और इसे ही कहते हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री। हालांकि इसको डायरेक्ट नहीं समझना है, मैं लाइटर नोट पे बोल रहा हूं, लेकिन मिलता जुलता मामला तो है ही है। तो खैर, पशुपालन वो भी एक इंडस्ट्री है। हॉर्टिकल्चर, बागवानी, वो भी एक इंडस्ट्री के तहत आता है। यानी कृषि से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज आती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या देता है, रॉ मटेरियल देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेकेंडरी सेक्टर में आएगा क्या, शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री है ये। शुगर के लिए कच्चा माल क्या है, शुगर केन। कहां से आता है, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर से। यानी प्राइमरी सेक्टर शुगर इंडस्ट्री को कच्चा माल देता है। शुगर इंडस्ट्री उस कच्चे माल को क्या करती है, प्रॉपर तरीके के प्रोसेस से गुजार करके एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं उस प्रक्रिया को, और मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर निकाल देते हैं, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। यानी सिंपल सी बात ये समझिए, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है, रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की हिंदी होती है बच्चों विनिर्माण। और इसी सेकेंडरी सेक्टर में एक और आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को लेकर। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, रॉ मटेरियल्स को लेकर के और उसे एक प्रोसेस से गुजार करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जाता है। जैसे अभी उदाहरण मैंने शुगर इंडस्ट्री का बताया, गन्ना लिया, उसको एक प्रक्रिया से गुजारा और फिर उसके बाद उससे चीनी निकाल दिया। दिस इज व्हाट मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर हुई बात। और कंस्ट्रक्शन क्या होता है, निर्माण। निर्माण और विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग अंडर ओपन स्काई। निर्माण खुले आकाश में होता है, जबकि विनिर्माण एक बिल्डिंग के अंदर होता है। दोनों को एक उदाहरण से समझा दे रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। जैसे एक घर बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, खुले आकाश में बन रही है, वो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है। लेकिन उसी बिल्डिंग के अंदर सिलाई मशीनें लगा करके कपड़े सिले जा रहे हैं, वो क्या उदाहरण है, मैन्युफैक्चरिंग की। यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है। और मैन्युफैक्चरिंग में भी दो पार्ट आते हैं, दो बातें आते हैं, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। प्रोसेसिंग और असेंबली। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, आपने फूड प्रोसेसिंग का नाम सुना होगा कि किसी चीज को एक प्रक्रिया से गुजार करके, जिसमें तकनीकी का प्रयोग करके क्या करना है, एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। दो बातें हो जाएंगी, वैल्यू एडिशन, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, एंड देन लाइफ उसका बढ़ जाता है। दिस इज व्हाट द प्रोसेसिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में प्रोसेसिंग भी होती है। और असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, असेंबल करना, छोटे छोटे पार्ट्स कहीं कहीं से ला करके ले आकर के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, इसे असेंबलिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास हुंडई की कार है या किसी भी कंपनी की कार है, तो आप देखेंगे टायर सीएट का होगा, एमआरएफ का होगा, जो क्या कहते हैं गेट होता है वो कोई और कंपनी बनाती है, उसके सीट्स कोई और कंपनी बनाती है, और सब एक जगह से लेकर के उसको असेंबल किया जाता है, तब बनता है कार। क्या असेंबलिंग का मतलब समझ में है आपको। तो ये मैन्युफैक्चरिंग होगा। और टर्सरी सेक्टर, सेवा क्षेत्र। टर्सरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्री क्या, सर्विस इंडस्ट्री इसको कहते हैं। विभिन्न प्रकार की सर्विसेज हैं जो आज इंडस्ट्री है। आईटी सर्विस है, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटल, होटल, रोडवेज, एयरवेज, ये जितनी सर्विसेज हैं ये टर्सरी सेक्टर की इंडस्ट्री में आती हैं। और भारत की जीडीपी में ध्यान रखिएगा, टर्सरी सेक्टर की इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है भारत की जीडीपी में इस समय। और ये योगदान क्यों बढ़ा है समझिएगा इसको, क्योंकि सर्विसेज की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर।
और ध्यान रखिएगा, जब भी किसी के पास पैसा बढ़ता है तो वो सर्विसेज की डिमांड करता है। सर्विसेज क्या होती हैं? सेवाएं वो प्रक्रिया होती हैं जिसके द्वारा किसी का जीवन आसान हो जाता है। मान लीजिए आपको अपने घर जाना है, यहां से कहीं भी जाना है आपको, और कोई ट्रांसपोर्ट वाला व्यक्ति अपने कार में बैठा है, अपने बस में बैठा है, आपको घर पहुंचाते, काम आसान किया उसने आपका। आपने ट्रांसपोर्ट सेवा ली और फिर क्या हुआ, वहां उसके लिए आपने उसको पे किया, तो किसी को यहां अपना प्रॉफिट दिखा कि नहीं? और जान लीजिए पूरी अर्थव्यवस्था में एक ही बात हो रही है, एक का खर्च दूसरे की इनकम है। आप ये सोच लीजिए, बाहर जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, और जैसे ही कुछ खरीदते हैं तो किसी की इनकम हुई, आपका खर्च हुआ, और आपने भी पैसा कहीं से कमाया है तो वो आपकी इनकम हुई, अगले का जिसने दिया आपको, चाहे सैलरी के रूप में दिया, उसका खर्च होता है। पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था इससे घूमती है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां डिमांड सेवाओं की बहुत है, स्कोप बहुत है, और जहां डिमांड होगा वहीं लोग अपना काम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। क्या इंडस्ट्री समझ में आया? 3 तरह की इंडस्ट्री भारत देश में काम कर रही है, समझ में आया? दिस इज व्हाट, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र का योगदान जीडीपी में इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस सेक्टर में क्या है, आपको इन्वेस्टमेंट की कम जरूरत होती है। पब्लिक खुद या व्यक्ति खुद अपने आप को उसमें एज ए इन्वेस्टमेंट ढाल देता है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है उसमें उसे फायदा हो, उससे पैदा निकालने की कोशिश करता है। यानी इंडस्ट्री का रिलेशन किससे है? प्रोडक्शन से है। किससे है? प्रोडक्शन, उत्पादन से। इंडस्ट्री का रिलेशन किससे प्यारे बच्चों? उत्पादन, किसी चीज को निकालना और उसे क्या करना, एक नए रूप में कन्वर्ट करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेशन है इंडस्ट्री का। कॉमर्स किसे कहते हैं? वाणिज्य। अब एक चीज बन गई, अब उसे बेचना भी है, यानी बनाने का प्रोसेस इंडस्ट्री का पार्ट है और उसे बेचने का प्रोसेस किसका है? कॉमर्स का पार्ट है। क्या इंडस्ट्री और कॉमर्स में बेसिक डिफरेंस समझ में आया? जैसे यहां ये पेन है, इसमें इंडस्ट्री और कॉमर्स क्या है? ये पेन बना कच्चे माल को यूज कर करके, एक प्रक्रिया से लगा करके असेंबल किया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया, ये इंडस्ट्री है, उद्योग है। और क्यों उद्योग है? क्योंकि इसे बेच के पैसा कमाना है, ट्रेड माइंडसेट। कॉमर्स क्या है? अब उसको बेचना, बनाना उद्योग है, अब इसे बेचना, इसमें मार्केटिंग होगा, ट्रेड होगा और सारी चीजें होंगी, इसे कहेंगे कॉमर्स। क्या बात समझ में आ गई? तो चलिए, कॉमर्स, कॉमर्स के 2 बात होते हैं, एक होता है ट्रेड, व्यापार, और फिर क्या है? ऑक्सिलरी टूल्स, यानी इसके सहायक गतिविधियां इसमें जुड़ी होती हैं। सहायक गतिविधियां, ऑक्सिलरी टूल्स। जैसे ट्रेड भी 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल की हिंदी आंतरिक होती है, एक्सटर्नल की हिंदी बाह्य होती है। इंटरनल ट्रेड भी 2 तरह का होता है, होलसेल और रिटेल। आपने देखा होगा कुछ चीजें थोक दुकान है, जैसे आप मान लीजिए किसी किराने की दुकान पे गए, तो जो जो सामान वहां मिल रहा है वो रिटेलर है, लेकिन वो भी कहीं से लेके आता है, वो सीधे कंपनी से लेके नहीं आता है, वो होलसेलर, यानी कंपनी यानी प्रोड्यूसर है, उसके नीचे होलसेलर है, उसके नीचे रिटेलर है, और उसके नीचे है कंज्यूमर। ठीक है, तो ये प्रोसेस है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो होलसेल ट्रेड होता है, और फिर क्या होता है? रीसेल ट्रेड होता है, रिटेल ट्रेड होता है, यानी खुदरा। रिटेल की हिंदी क्या होती है? खुदरा। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? इंपोर्ट यानी आयात, एक्सपोर्ट यानी निर्यात, और एक तीसरा होता है इंट्री पोर्ट। इंट्री पोर्ट का मतलब क्या होता है? एक देश से खरीदना और दूसरे देश को बेचना। खरीदना, दूसरे देश को क्या करना? बेचना, यह कहलाता है एंट्री पोर्ट। हो सकता है आपके लिए थोड़ी नई चीज हो, देख लीजिएगा। यानी एंट्री पोर्ट क्या होता है? तो यह भी क्या है? ट्रेड का पार्ट है। बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग दैट प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंट्री पोर्ट। ठीक है, और फिर ट्रेड में ही कुछ ऑक्सिलरी टूल होती हैं
जो कॉमर्स के तहत आती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन भी कॉमर्स का पार्ट। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब भंडारण करना, ही कॉमर्स का पार्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंस, यानी अपने प्रोडक्ट के लिए बैंक की सुविधा लेना, फाइनेंस की सुविधा लेना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। और इंश्योरेंस, बीमा, बीमा का मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा टैगलाइन, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये तो होता है लिविंग थिंग्स के लिए टैगलाइन, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा इंश्योरेंस कराया जाता है, ताकि अपने प्रोडक्ट को हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, सुरक्षित कर सके विभिन्न कलामिटीज से या विभिन्न अनसर्टेनिटीज से। और एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का मतलब विज्ञापन, विज्ञापन भी किया जाता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो ये रहा कॉमर्स। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा बेसिक चीज। क्या बिजनेस एक्टिविटीज किसे कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के देश के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। फिर उद्योग किसे कहते हैं? किसी प्रोडक्ट को बनाना, उसके कच्चे माल को इकट्ठा करना और उसे मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग करके आगे ले जाना, इंडस्ट्री है। फिर उसको बेचना क्या कहलाता है? कॉमर्स, वाणिज्य कहलाता है। बहुत से लोग कॉमर्स के भी होंगे जो देख रहे होंगे। तो कॉमर्स में ट्रेड आता है और अन्य ऑक्सिलरी टूल्स आते हैं, ठीक है, या ऑक्सिलरीज टू ऑफ टूल ट्रेड आते हैं, यानी व्यापार के ही और कुछ कुछ एक्टिविटीज आती हैं। और ट्रेड में इंटरनल एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल में भी रिटेल और होलसेल हुआ, एक्सटर्नल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट हुआ। और फिर बात आती है टूल्स की, ये टूल्स आपस में काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं। अब देखिए क्या है, बिजनेस, कॉमर्स और ट्रेड में अगर इसमें रिलेशन देखना हो तो आप यहां देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बिजनेस इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स मेनली कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज। देखिए सीधे कह रहा है, where trade is happens between two parties, buyers and sellers. यानी ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स, मैंने आपसे बताया, एंड कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ये चीजें चलती हैं आप, ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक बेसिक जो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मैंने बताया, आपको एक क्लैरिटी मिली होगी। और इसी तरीके के छोटे छोटे टॉपिक्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़िए और इसे शेयर भी कीजिए लोगों के साथ, और देखते रहिए अर्थ की पाठशाला। थैंक यू।